रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा, जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा, क्लॉज 69 को हमारे धर्म के कुछ लोग अपने धर्म से इतने ज़्यादा खुश हैं, बिना बात के खुश हैं, बिना बात के अपने आप से इतने प्रसन्न है कि सब कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओवैसी का जब वीडियो अगर पोस्ट कर दो, जो उन्होंने बोला कि भाई जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए रेप लॉ, वहाँ पर आके लिख रहे हैं ये तो इनके यहाँ होता है। हाँ भाई, तुम अपना भी तो देख लो। मतलब वही डायलॉग यहाँ पे आता है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। एक आदमी बात कर रहा है पार्लियामेंट में खड़े होके, तुम्हारे अपने हिंदू नेताओं की हिम्मत तक नहीं हुई आज तक इस तरह बात करने की। वो जब भी बात करते हैं बड़े सटल वे में करते हैं और साथ में जोड़ देंगे हमारी माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। कर रहे हैं आप सम्मान? जब भी केसेस लगते हैं तो वो माताओं बहनों पर भी लगते हैं। दहेज हत्या के 304B के केसेस में माताओं बहनों को बेल नहीं मिल रही है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पर जो है लेडीज 6-6 महीने तक बंद रही हैं बिना बात के, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, वो तब भी बंद है। सास ननद सेल हैं जेलों में, जाकर देखिए। ये आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बनते जा रहे हैं। एक तो इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं बताने के लिए कि इस्लाम में ये हो रहा है। वो साध्वी जी कह रही हैं कि लड़कियों को जो है कन्वर्ट कर जाना चाहिए, मुस्लिम लड़कियों को। अरे साध्वी जी, तुम अपनी लड़कियों पर भी तो ध्यान दे दो। कभी तुम्हारी अपनी लड़कियां क्या कर रही हैं? बड़ी धर्मपरायण लड़कियां हैं तुम्हारी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास। आपके अपने नेता जब वोट मांगने आते हैं तो वो लाडली बहन पगली बहन टाइप की योजनाएं चलाते हैं, स्कूटी बांट देते हैं, 1000 रुपए बांट देते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि 60-70% तो लड़कियां ही वोट करने, महिलाएं वोट करने जा रही हैं, जो कि बहुत खुश हैं। उनको तो खुश होने की बात ही है, सारी योजनाएं उनके पक्ष में चल रही हैं, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ये एजेंडा क्या चला रहे। वहां एक आदमी बात कर रहा है पार्लियामेंट में, 4 पीछे बैठ के हंस रहे हैं। आप उस मेंटालिटी पर ध्यान दो भैया कि वहां पर भी कैसे लोग बैठाए हुए हैं हमने, जो बात ही नहीं करना चाहते हैं। संसार भर में इस बारे में बात हो रही है, जेंडर न्यूट्रल लॉज बन गए हैं। हमारे देश में लोग इसी में खुश हैं ये तो उनके यहाँ होता है। अरे तुम लोग यहाँ से बुद्धि से पैदल तो नहीं हो गए हो कहीं? तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है क्या? कोई उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने जो बात कही पहली बार पार्लियामेंट में खड़े होके कही, लोग उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी उस बात को सपोर्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में से लोग आने चाहिए जो इस तरह से बात कर रहे हैं। किस बात का पता नहीं आपको डर लग रहा है। यू विल गेट मैसिव सपोर्ट, ये मैं बता रही हूँ। आज की तारीख में ये मस्ट हो गया है। और आप जो अपने धर्म की बात कर रहे हैं ना, कोई कमेटी आपके पास नहीं है जो ये देख सके कि जब ये मैरिड मैन सुसाइड रेट जो हम बात करते हैं ना, आप ही के धर्म के लोग ज्यादा निकलेंगे। चलो ठीक है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, उन जातियों के अपनी ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं आदमियों को? कोई भी नहीं कर रहा है, एक समाज भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे समाज हमारे यहाँ बने हुए हैं, बड़े सारे ग्रुप्स, लेकिन इनके लिए कोई भी नहीं है। निःशुल्क विवाह करवाएंगे, लड़कियों का हो रहा होगा, इनके लिए कैंप लगेगा, इन्हीं के लिए सब कुछ होगा, चीजें किताबें बांटी जाएंगी, इन्हीं के लिए कन्या योजना। आप समझ ही नहीं रहे, ना आप बात कर रहे हैं ना किसी और को करने देंगे जो पार्लियामेंट में कर रहा है। भाई सोचिएगा इस बारे में कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और आप उस चीज को कैसे समझ रहे हैं। तो आप जरूर सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि मैं तो देख देख के हैरान हूँ।